प्यारे श्रोता बंधु, विद्वत जन, हमारी महान मातृशक्ति इस प्रकार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि सूत जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, एक ऐसी कथा सुनाओ जिसका श्रवण करने मात्र से प्राणी के हृदय में जो अंधकार ज्ञान रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार ने घर कर दिया है वह दूर हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है सबके हृदय में समाहित हो जाए और ज्ञान के प्रकाश से सभी लोग प्रकाशित हो जाएं। और कथा ऐसी सुनाओ जो सुनने में बड़ा अद्भुत लगे, ऐसा लगे कि कितना मधुर लगे कि किसी ने कानों में मिश्री घोल दिया है। और उस कथा के श्रवण करने का प्रभाव क्या हो कि कृष्ण प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाए। प्रभाव ये होना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो आगे कहते हैं सूत जी को बताया शौनकादिक ऋषि ने, और फिर शौनकादिक ऋषि बड़े ही कहते कहते चिंतातुर भाव में आ गए, चिंतित लगने लगे। और चिंतित होकर के उन्होंने सूत जी से कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोतिरेण भासितम्। कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवते शास्त्रं कलोतिरेण कलोतिरेण भासितम्। कहा कि हे गुरुदेव सूत जी भगवान, ये काल ज्ञान, ये जो कलयुग है ना, काल रूपी अजगर के समान जो है ना मुख को खोल करके रखा हुआ है। ये कलयुग कर क्या रहा है? ये काल रूपी अजगर के समान जो है मुख खोल करके बैठा हुआ है और उसके मुंह में ही ये सारे जो प्राणी हैं वो बैठे हुए हैं। इसके मुख में ये कलयुग रूपी काल जो है अजगर के समान जो बन करके मुख खोल करके बैठा हुआ है, उसी के मुख में सब प्राणी बैठे हुए हैं, इस बात से अनजान कि वह किसी भी क्षण उस कलयुग रूपी अजगर का ग्रास बनने ही वाला है। लेकिन इस बात का भान नहीं है किसी को, वो जानता नहीं, और जो जानता है वो मानता नहीं। लेकिन वो बैठा किसमें है? अजगर रूपी जो कलयुग जो मुख खोल करके रखा हुआ है, उसके मुख में हमारे आपके हम सब उसी में बैठे हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। एक बार उस कलयुग रूपी अजगर ने अपना मुख बंद किया नहीं कि हम सभी उसके ग्रास उसके निवाला बने नहीं। ऐसे बैठे हुए हैं लोग। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
सौनकादिक ऋषि सूत जी भगवान से नैमिषारण्य के क्षेत्र में कह रहे हैं कि क्याल ब्याल मुखद्रास त्रास निरनास हित, ये कह रहे। तो क्या कर रहा है कि ये कलयुग रूपी अजगर ने अपना फन खोल करके रखा हुआ है। सभी लोग जो है आज नहीं तो कल इस कलयुग रूपी अजगर के मुख में तो बैठा हुआ है। उसने बस देरी इतनी सी है कि उसने अपना मुख बंद किया नहीं कि हम उसके निवाला बने नहीं, कोई नहीं बचने वाला। तो बोले बचेगा कौन? तो बचेगा कौन? तो बचेगा तो कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमावै परंत, कहत कबीर गुरु ज्ञान से एक आधो उबरंत। इस कलयुग रूपी जो अजगर है उसके मुख में जो हमारे जैसे जितने भी 84 लाख योनियां हैं धरती पर, सब उसी के मुंह में बैठे हुए हैं और अपने मरने का इंतजार, उसका ग्रास बनने का, उसका निवाला, उस कलयुग रूपी अजगर का निवाला बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस उसको मुंह बंद करना है। तो कहते हैं, पूछते हैं कि भाई बचेगा कौन फिर? तो कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। जैसे माया रूपी दीपक होता है ना, दीप होता है ना, दीप जलाते हैं। तो जैसे ये दीप जलाएंगे देखेंगे कि पतंगा जो है उसके चारों तरफ मंडराना आरंभ कर देता है। अब वो उस आग जो लौ जो जल रही थी उसको छेड़ने का प्रयत्न करता है, उसे खेलने का प्रयत्न करता है, मजे लेने का प्रयत्न करता है। और क्या होता है, बार बार जाता है, उसको टच करता है, भाग जाता है, टच करता है, भाग जाता है। और भाग करके क्या होता है, एक बार वो उसी में जल करके भस्म हो जाता है। होता है क्या? यही है मनुष्य, बस अपने आप को पहचानो। यही है मानव का जीवन, वही पतंगा के वजह जैसे। और ये जो दीप है ना, माया है, ये माया रूपी दीप जल रहा है, वो उसको छेड़ने के लिए जाता है बार बार। ये कौन है? ये बेटा है। ये क्या? तो बेटी है। अभी बेटा को पाल लेता हूँ, फिर पोता को पाल लेता हूँ, फिर पोती को पाल लेता हूँ, उसका शादी करा देता हूँ, उसका जनेऊ करा देता हूँ, उसका फलाना करा देता हूँ। आराम से जो है करेंगे भगवान की भक्ति। तब तक पता चला कि अपना खुद का ही टिकट सटक सकता है। यही होगा, कुछ नहीं हो पाता जीवन। तो समझने की जरूरत है, जानो और समझो। ये जहां जहां भी कथाएं हो रही हैं, एक से एक विद्वान लोग कहते हैं, उनकी बातों को सुनो, समझो कि वास्तव में इस धरती पे आए क्यों, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। क्या जो करने आए थे कर रहे हैं? बोले वो तो नहीं कर रहे हैं, तो दुख नहीं तो सुख भोगो। ये जो तकलीफ है वो हमारे ही, जो करने आए वो किए ही नहीं। और मनुष्य जो है घोड़ा का काम करने लगे, अब घोड़ा आदमी का काम करे तो उल्टा हो गया ना, दोनों को तकलीफ होगा ना। तो मनुष्य का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को तो किया ही नहीं, कर ही नहीं रहोगे तो दुख नहीं भोगोगे तो सुख भोगोगे। तो जो करने आए थे उसको ध्यान करो, जो करने आए इस धरा पर उसका ध्यान करें। कहते हैं बचेगा कौन उस कलयुग रूपी अजगर के मुंह से? तो कहते हैं कहत कबीर गुरु ज्ञान से एक आधो उबरंत। एक आध कोई बच जाएगा। कौन बचेगा? जो गुरु का संगत कर लिया है वो बच जाएगा। कैसे? तो गुरु की उस पर कृपा हो जाएगी। तो गुरु की कृपा जिस पर हो गई तो गुरु के उपदेश से, गुरु के बताए मार्ग पर चल करके उस काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, तो उस काल को, कलयुग रूपी काल जो अजगर के रूप में मुंह फैला करके सबको ग्रसने के लिए, सबको अपना आहार बनाने के लिए मुंह खोल करके बैठा हुआ है, उसके मुख से कौन बचेगा? तो जो गुरु के शरण में है वही बचेगा, बाद में कोई बचने वाला। इसलिए
अपने गुरु के सानिध्य में कहा गया है कि ईश्वर की आराधना सदैव करते रहो। चिंता है सनकादिक जैसे ऋषि को संसार के लोगों की, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव जाति है, उसका कल्याण किस प्रकार से होगा, उसके मुक्ति का साधन क्या होगा, तरीका क्या होगा। और इस प्रकार से मानव के सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनकादिक ऋषि सूत जी भगवान से कथा कहने के लिए कह रहे हैं। और यही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो सूत जी सौनकादिक सहित 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य के क्षेत्र में। नैमिषारण्य का क्षेत्र कहाँ पर है आज के जो पता ही होगा सबको। किसको पता है कि नैमिषारण्य का क्षेत्र कहाँ पर है आज? ये जो सीतापुर जिला है, आज के मैनपुरी सीतापुर का जो ये इलाका है, वही उस समय में नैमिषारण्य के क्षेत्र कहे जाते थे। और उसी में नैमिषारण्य के क्षेत्र में सुना रहे हैं और कहते हैं सूत जी भगवान सौनकादिक ऋषियों को कि हे ऋषि सुनो, एक उपाय है जो तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। अगर भागवत जी की अमृतमयी कथा का रसपान सप्ताहपरायण के विधान से अगर श्रवण कर लिए जाए तो व्यक्ति के जीवन में आए हुए या आने वाले समस्त दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। बोले कैसे? इतना महत्वपूर्ण कैसे है? तो कथा सुना रहे हैं अब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को। कहते एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनमय जाते। अब कथा सुना रहे हैं भागवत जी का, और भागवत जी की जो कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को, तो क्या कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को शुक्रताल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। और शुक्रताल में श्रोता के रूप में परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और कथा वाचक के रूप में, कथा व्यास के रूप में ऊंचे सिंहासन पर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। और जब ये कथा जो है सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज, एक बार ऐसा हुआ कि शुक्रताल में राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने को उद्यत हुए थे। उसी समय में जो है देवताओं के राजा इंद्र को पता चल गया कि कोई ऐसी कथा है जो कथा शुक्रताल में सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराने वाले हैं। और उस कथा को सुनने से जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है मोक्ष की प्राप्ति, वह मोक्ष की प्राप्ति जो हो जाएगी किसको? राजन परीक्षित को। ये मोक्ष प्राप्त करना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाएगा? एक कोई कथा है जिसका श्रवण अगर कर ले 7 दिन तक सप्ताहपरायण के विधान से, तो मोक्ष की प्राप्ति जो है हो जाएगी राजन परीक्षित को। और सुखदेव जी महाराज वो कथा सुनाने वाले हैं। इसको पता चल गया इंद्र को। तो इंद्र ने क्या किया? मैंने पहले कहा कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्यों के लिए आसान है, देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र कहता है। मोक्ष मनुष्य के लिए प्राप्त करना आसान है, लेकिन उससे हजारों गुना कठिन है देवताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति।
अब जब ऐसा सुना कि 7 दिन तक कथा सुनो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो इंद्र ने सोचा कि चलो ठीक है, हम ही लोग कथा सुन लेंगे और इनको उसके बदले में अमृत दे देते हैं और उनको अपना अमृत पिला देंगे उनको, और हम लोग कथा सुनेंगे तो हमारी सदगति हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंद्र भी बदलते रहते हैं, जन्म लेते मरते हैं, ब्रह्मा भी जन्म लेते हैं मरते हैं, पता है ना कि ब्रह्मा भी एक कल्प के बाद ब्रह्मा बदल जाता है, एक मनवंतर के बाद इंद्र बदल जाते हैं, पता है? नहीं पता होगा, तो लगता है इंद्र बन गया तो बनल रहेगा पूरा, ऐसा नहीं। तो इसलिए उसको भी मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता देवताओं को भी है, और मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्त करना आसान है, वनस्पति देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ। तो वो जो कैसे सुना तो वहां पर जो है एक घड़ा लिया, एक उस घड़े में अमृत का कलश हाथ में लेकर के आगे आगे इंद्र, पीछे पीछे अग्नि वायु वरुण सारे देवता उनके पीछे हो गए, आकाश मार्ग से आ रहे। जाते जाते शुक्रताल में जहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान कराने वाले हैं पहुंच गए, और वहां जाकर के सुखदेव जी महाराज से इंद्र ने कहा कि हमने सुना है गुरुदेव कि आप जो है राजन परीक्षित को 7 दिन तक कोई भागवत नाम की कथा श्रवण कराने वाले हैं, जिससे उसे सदगति हो जाएगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा करिए, आपको यही डर है ना कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसको डस लेगा, वो मर जाएगा। तो ऐसा करिए कि उसको इस अमृत कलश में से लेकर के 2-4 घूंट अमृत पिला दीजिए, तो वो अमर हो जाएगा, तो मरने जीने का झंझट ही उसका खत्म, मरने जीने का उसका झंझट खत्म हो जाएगा। तो झंझट खत्म हो जाएगा, और क्या करिए कि ये जो कथा है भागवत जी की अमृतमयी कथा, उसका रसपान हम सभी देवताओं को करा देंगे। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर जितने भी दुर्लभ वस्तु हैं, उन दुर्लभ वस्तुओं को तो पहला अधिकार देवताओं का वैसे भी है, तो आप हमें सुना दीजिए। और इस प्रकार से जब कहा कि आप अपने कथा के बदले में हमें कथा सुना दीजिए और उसके बदले में अमृत का पान परीक्षित जी महाराज को करा दीजिए। जैसे सुखदेव जी महाराज ने सुना था, तो व्यास जी लिखते हैं कि सुधा कथा लोके काचः मनिर्महान ब्रह्मरात विचार्ये तदा देवा कहते क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मनिर्महान। बोले कि जब इंद्र ने सुखदेव जी महाराज से कहा इस प्रकार से, तो सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को कहा कि देख कहाँ ये कथा और कहाँ ये तुम्हारा अमृत, दोनों का कोई मेल नहीं है। कैसा मेल नहीं है? जैसे कांच के और मणि के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारी अमृतमयी कथा और तुम्हारे अमृत के बीच में कोई तुलना नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान है, और हमारा जो भागवत जी की अमृतमयी कथा है वो मणि के समान है। तो मणि और कांच में क्या तुलना हो सकती है? इसलिए हम तो ये करने वाले नहीं है। सुखदेव जी देवताओं से कहता है कि ये जो विनिमय करने का तुमने प्रयत्न किया है वो बड़ा गलत किया है। ये कोई कथा कोई व्यवसाय नहीं। अगर तुम कथा किसको मिलेगा? आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत नामचीन हैं, तो आपको कथा सुनाना चाहिए या कथा आपको मिलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाती है, तुम नहीं पाते।
अब तो करोड़पति अरबपति खरबपति बड़े बड़े धना सेठ तो जीवन में राम नहीं कह पाते हैं, मर जाते, राम नहीं कह पाते, एक बार जीसा से निकलता ही नहीं। राम निकलने के लिए भी राम की कृपा होना आवश्यक, तभी राम। ऐसे लाखों लोग सब कुछ है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते, कथा क्या सुन पाएंगे? तो कथा श्रवण के करने कथा किसको मिलेगा? जो भक्त होगा, जिसके अंदर भावनाएं होंगी, जिसके अंदर समर्पण होगा, जिनका गोविंद के चरणों में स्नेह होगा, उनसे नेह होगा, उनसे अनुराग होगा, वास्तव में वही कथा सुनने के अधिकारी है। बाद बाकी तो बस ऐसे ही आते हैं। इसीलिए क्या कहा कि तुम लोग जो है तुम विनिमय अर्थात व्यापार करना चाहते हो कथा और अमृत के बीच में, तो तुम्हारा अमृत जो है कांच के समान है और हमारी कथा क्या है? मणि के समान, बहुमूल्य रत्न के समान है। दुनिया में कोई तुलना ही नहीं हो सकता, कोई विनिमय नहीं हो सकता। जब झटक दिया ऐसा कह करके इंद्र जैसी देवराज इंद्र, देवताओं का राजा है, इंद्र को झटक दिया राजा इंद्र को, तो उसको क्रोध आया। बोले क्या बात करते हो, क्या ये कथा सुना दोगे तो उससे मरेगा नहीं? मरेगा नहीं? अरे कम से कम अमृत मिलेगा तो मरने से तो बच जाएगा, अमर हो जाएगा जैसे हम अमर हैं। बोले देखो कथा सुनेगा तो मरेगा, 7 दिन बाद इसको मरना है ना, कथा सुनने के बाद ही वो मर जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो मरेगा जरूर, मरेगा तो तरेगा, वो तर जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसे। बार बार इस धरा पर इस जन्म लेने और मरने के फंदे से जो है उसे छुटकारा सदा सदा के लिए हो जाएगा, जो देवताओं के लिए भी। तो इस प्रकार झटक दिया वहां पर। जब कहते हैं क्या कहा देवताओं को कि शतांश विज्ञाय न ददौ सकथा नितम श्रीमद्भागवती वार्ता तांस विज्ञाय न ददौ, नहीं दूंगा, न ददौ सकथा। क्यों नहीं दूंगा कथा? न ददौ सकथा अमृतम। ये जो कथा अमृत जो है भागवत जी की अमृतमय कथा, वो नहीं देंगे तुमको, तुम देवताओं को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि अभक्त हो तुम, भक्ति तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम भक्ति से शून्य हो और तुम अहंकार के वशीभूत हो करके अमृत इसीलिए लेकर आए हो, उसके बदले में कथा चाहते हो। तो उसका इसका मतलब कथा का व्यवसाय करना चाहते हो। तो कथा भक्त को मिलेगा, व्यवसायियों को नहीं। और कथा सुनने का फल भी भक्त को ही होगा, व्यवसायियों को। कथा वास्तव में भक्त के लिए है। तो इसलिए कहा देवताओं से कि आप इस अमृतमयी कथा जो भागवत जी की है उसके श्रवण करने, उसको सुनने लायक ही नहीं हो, क्योंकि आप भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति है ही नहीं, भक्ति से शून्य हैं। इसलिए आपको ये कथा नहीं दिया जा सकता। और अपने ये अमृत का कलश उठाओ और निकलो। अब करे क्या? सुखदेव जी महाराज हैं। अब सुखदेव जी महाराज के बारे में इधर जानते हैं, तो चुपचाप क्या किया? अमृत का कलश उठाया और विदा हो गए। आकाश मार्ग से आगे आगे मुंह लटकाए हुए इंद्र सहित जितने भी अग्नि, वरुण देव, पवन देव इत्यादि जो है पीछे पीछे मुंह लटकाए हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सतलोक में, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी हैं। अचानक ब्रह्मा जी का आंख खुला,
ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र सहित सारे देवता अमृत कलश लिए वापस जो है मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं कहीं से। बड़ा दुखी दीनहीन भाव जब देखा ब्रह्मा जी ने तो क्या किया, तुरंत आगे में आकर के प्रकट होता है। कौन? ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ। और पूछा कि भाई ये मुंह लटका करके कहाँ से आ रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? तो वो पुत्र है ना, देवता जो है इंद्र वगैरह देवता जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो पुत्र है तो तकलीफ देखा तो बड़ी दुखी हुए। बोले क्या हुआ तुम्हें, कहाँ से आ रहे हो? बोले क्या बताओ, बड़ी गड़बड़ हो गई है भगवान। बोले क्या? ये सुखताल में सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भागवत नाम की कथा सुना रहे हैं और ये 7 दिन तक ये कथा चलेगी। सप्ताह परायण के विधान से सुना रहे हैं और वो 7 दिन सुन लेगा कथा तो उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसे सदगति मिल जाएगी। तो हम लोगों ने सुना सोचा कि अमृत जो है वो पूरा था इसको राजन परीक्षित को तो मरे ही नहीं, और ये अमृतमयी जो कथा है जो सदगति देने वाली मोक्ष देने वाली कथा है उसका श्रवण हम लोग करें ताकि हमें भी सदगति हो जाए। लेकिन वहां जब गया तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े डांट फटकार लगाई है, बड़े डांट फाट के भगा दिया। कहता है तुम लोग भक्त हो ही ना भक्त हो, इसलिए तुमको कथा नहीं सुनाई, इसीलिए जा रहा हूँ वापस। अब भी आ गया ब्रह्मा जी को क्रोध। बोले अच्छा ये सुखदेव जी महाराज कौन सा कथा सुन रहा है इतना भयंकर, इसके लिए देवताओं का अपमान करना पड़ेगा, चल मेरे साथ। अब क्या हुआ, आगे आगे ब्रह्मा जी पीछे अमृत कलश लिए हुए इंद्र और उसके पीछे सारे देवता कहाँ पहुंच गए, सुखताल में पहुंच गए, जहाँ पर राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण के अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे थे। वहां पहुंच गए ब्रह्मा जी इंद्र सहित और जाते ही पूछा कि भाई क्या बात है सुखदेव जी, आप जो है इस प्रकार देवताओं का अपमान क्यों किया आपने? आपने इन्हें अभक्त तक कह दिया, तो कौन सी ऐसी कथा सुना रहे हो? कितना भारी है तुम्हारा कथा कि तुम्हें इसके लिए देवताओं का भी अपमान करने से गुरेज नहीं किया तुमने। तो सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव कि भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले भाव बिना हरि मिले कैसे, वह तो बहुत ही ब्रह्मा जी जब छोटा छोटा वस्तु भी खरीदने के लिए जाओ तो बिना कुछ दिए हुए नहीं मिलता, ये तो गोविंद को प्राप्त करने की बात है। तो जब कोई भाव ही नहीं है तो गोविंद मिलेगा कैसे? तो इसके अंदर भाव नहीं, व्यवसाय है, विनिमय करना चाहता है, कथा के बदले अमृत देना चाहता है। इसका मतलब भाव शून्य है, जो भाव शून्य है वो भक्ति शून्य है, और जो भक्ति शून्य है उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी से कहा कि बड़ी लंबी बात कर रहे हो, कितना भारी है तुम्हारी कथा, कितना, हम तो स्वयं ब्रह्मा है, कितना भारी है तुम्हारी कथा। बोले भैया वो तो मुझे नहीं मालूम ब्रह्मा जी, भारी कितना है हल्का कितना है, आप चाहो तो वजन कर लो। बोले बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बोले कहाँ करूंगा? बोले बोले तेरी बात ना मेरी बात, तो सतलोक चलो, सतलोक में ब्रह्मलोक को सतलोक भी कहते हैं, तो सतलोक में चलो, वहाँ कोई भी जो भी जाएगा, अगर बेईमान भी जाएगा ना तो वही मरदार हो जाएगा, उसका प्रभाव है उस लोक में। तो बोले सतलोक चलो, ना तेरी ना मेरी। और वहां लेकर के भागवत जी को लेकर के सुखदेव जी सहित सभी देवता ब्रह्मा जी सहित पहुंच गए कहाँ? सतलोक में। और वहां सतलोक में गए तो क्या कहते हैं कि लवण्यानि जातानि
इदं महत् तदा ऋषगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। वहाँ क्या क्या सतलोक में जब पहुंचे हैं तो एक तराजू लाया गया, तराजू टांग दिया और तराजू टांग करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया किसको? भागवती को, और दूसरे पल्ले में वेद पुराण अन्य जो और है शास्त्र है, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेदांग हैं, सारे शास्त्र पुराण वेद पुराण को रख दिया। सारा रखने के बाद भी भागवत जी जो है वो जमीन छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। सारे पल्ले हल्के हो गए ये वेद पुराण वाले, और भागवत जी नीचे भारी के भारी उठी नहीं रहे। सभी देवी देवता परेशान कि इतना एक छोटा सा ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है बढ़िया है, लेकिन ये तो सारा वेद पुराण डाल दिया, ये फिर भी उठने का नाम नहीं लेना, इतना भारी। सुखदेव जी ने कहा महाराज देख लो खुद की आंख से, हमने तो कुछ नहीं किया, सब आपके सामने में है। जब सब प्रकार से यत्न कर लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने, तब बड़े ही शर्मिंदा हुए। कौन? ब्रह्मा जी देवताओं सहित। और उसके बाद सारे जो सतलोक में ऋषि मुनि देवी देवता ब्रह्मा इत्यादि सब थे, सबने एक स्वर में माना कि कलियुग में अगर तात्काल प्रभाव से आपको रिजल्ट चाहिए, निदान चाहिए अपनी समस्या का, तो उस केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अगर श्रवण कर लिए जाए तो दुनिया की ऐसी कोई बाधा नहीं जिसका निवारण नहीं हो सके। इतना प्रभाव श्रीमद् भागवत महापुराण को। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से दुनिया के हर प्रकार के तकलीफों से मुक्ति जो है वो संभव है इस कलयुग में। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सभी ने स्वीकार किया सब लोगों ने। और इस प्रकार वहां से प्रामाणिकता के साथ भागवत जी को लेकर के शुभ काल में राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान कराने लगे। अब एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वास्तव में भागवत जी इतने भारी हो क्यों गए? आखिर पुस्तक है तो सारे वेद पुराण रखने के बाद, इतने वेद वेदांग उपनिषद सारे शास्त्र रखने के बाद भी इतने भारी क्यों रह गए? किसी को जानकारी है तो हाथ उठाएं। क्यों भारी रह गए होंगे? अच्छा आपको ऐसा लगता है क्यों रह गए होंगे? ऐसा कुछ है आइडिया तो बताएं, हाथ उठाइए। तो सुनिए, लोग पूछेंगे, याद रखिएगा। और फिर मैं तुम्हें कल नहीं खुद ही पूछूंगा, मैं ऐसे बता के बता रहा हूँ, तुम्हें कल पूछूंगा। जो लोग नहीं आएंगे तो उनका चेहरा ध्यान रखना, परसों पूछूंगा, परसों आएंगे तो इसलिए आप ध्यान रखना है। हुआ क्या कि देखिए ये जो भागवत जी है एक छोटा सा कथा है कि जब भगवान कृष्ण जो हैं जब द्वापर में आए ना तो 125 वर्ष की आयु लेकर के अपने लिए निर्धारित किया था उन्होंने। कितना? 125 वर्ष। और जब 125 वर्ष बीतने को आए तो उनके जाने का समय आ गया। तो एक दिन उद्धव जी आए उनके पास, और उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया तो तुम्हारे जाने का धराधाम छोड़ने का वक्त आ गया, समय आ गया है। अब इसके बाद तो कलयुग शुरू होने वाला है, तो कलयुग में तो केवल अधर्म ही होगा, झूठ का ही बोलबाला होने वाला है। तो ऐसे में जो तुम्हारे नाम के दीवाने हैं, जो तुम्हारे भक्त हैं, जो कृष्ण नाम को जपते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को सोते हैं, उसी को विचारते हैं, तो ऐसे तुम्हारे भक्तों का होगा क्या? फिर उसकी रक्षा कौन करेगा इस कलयुग में? तो इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं और इसी समय भगवान के हृदय पटल से एक प्रकाश पुंज निकलता है और वह जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि स्वयं जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण है, तो भागवत पुराण किताब नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, स्वयं वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे कन्हैया जी उसमें विराजमान है। तो जहाँ पर कन्हैया जी विराजमान है उसको कौन उठा सकता है? इसलिए कहा गया कि जहाँ एक बार भागवत जी स्थापित हो जाए, वो स्थान पंडाल नहीं रहता, वो साक्षात मंदिर के स्वरूप में हो जाता है। कलयुग में भागवत जी ही भगवान कृष्ण हैं। कलयुग में भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया को उन्होंने कही ना भागवत जी में ढूंढना है। इसमें है वो किताब कैसे खोलेंगे तो फोटो नहीं दिखेगा, वो जो शब्द लिखे हैं, वो जो अक्षर अक्षर में कन्हैया है। भागवत जी के अक्षर अक्षर में कन्हैया है। एक अक्षर भी कहीं दिमाग में सेट हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा पार। तो इस प्रकार भागवत जी की अमृतमयी कथा, उसके महत्व के बारे में, महात्म्य के बारे में नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी भगवान सौनकादिक ऋषि को बता रहे हैं। आगे की कथा में आगे बढ़े तो आइए, उससे पहले